Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good Namaste, afternoon. ma'am. Good afternoon. Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. All of you, good afternoon. हाँ, good afternoon. Good afternoon. बेटा हम लोग आजकल इन दिनों अनुच्छेद लेखन पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 अनुच्छेद लेखन हम लोगों ने पढ़ लिया है। कौन कौन? संस्कृत भाषाया महत्वम, मम प्रिय कवि, और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्वतंत्रता दिवस। और आज हम पढ़ेंगे अनुशासनस्य महत्वम। अनुशासनस्य महत्वम। So all of you take out your copy and take out a pen and write down. चलिए ऊपर में बेटा शीर्षक दीजिए अनुशासनस्य महत्वम। दीजिए अनुशासनस्य महत्वम। पहले सबसे पहले अनुच्छेद लेखन में आज का शीर्षक है अनुशासनस्य महत्वम। अनुशासन का महत्व। अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो अनुशासन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन के अभाव में व्यक्ति उच्छृंखल हो जाता है, उदंड हो जाता है ना? चलिए बेटा, ऑल ऑफ यू हैव टेक आउट योर कॉपी एंड टेक आउट अ पेन एंड राइट डाउन। स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले शीर्षक में लिखिए अनुशासनस्य महत्वम। अनुशासनस्य महत्वम। आप लोगों को कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है? मैम 31 बस दिख रहा है। यस मैम। मैम थोड़ा और ऊपर कर दीजिए ना। अच्छा, नहीं तो बेटा मैं शुरू में ही बता देती हूँ, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले हाँ, ऊपर में शीर्षक आप लोगों ने दे दिया अनुशासनस्य महत्वम, दिया बेटा? हाँ, तो उसके बाद लिखिए शासन मनु अनुशासनम। शासन मनु। शासन मनु अनुशासनम। शासन लिखकर उसी में लिखिए मनु, म नौ हर्षु का, शासन मनु। अनुशासनम। अनुशासन लिखकर म हलंत, अनुशासनम। शासन मनु। शासन मनु अनुशासनम। शासन मनु अनुशासनम अर्थात, आप लिखिए ना, मैं आपको लिखाती हूँ, जहाँ दिक्कत होगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? शासन मनु अनुशासनम। अनुशासन लिखकर मोहलन। गुड आफ्टरनून बेटा। क्या हुआ बेटा? हैव यू एनी प्रॉब्लम? all of you on your video please and mute yourself. शासन मनु अनुशासनम। शासन मनु अनुशासनम। शासन मनु एक अलग है, फिर बगल में लिखिए अनुशासनम मोहलंत अर्थात। अर्थात तो में हलंत अर्थात शासनेन तृतीया विभक्ति लगी हुई है, शासन से। शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन। शासनेन लिख लिया बेटा? लिख लिए? हाँ, शासन। हाँ, शासनेन निर्मितानि। निर्मित लिखकर, निर्मित लिखना जानते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, तो लिखिए निर्मितानि। निर्मित लिखकर आकार और नौ हर्षी का, निर्मितानि।
शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासने निर्मितानि नियमानि, नियम लिखकर आकार और नौहर्षिकार नियमानि, हो गया बेटा? हाँ, देखो आप लोग को कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए, कुछ दिख रहा है? यस मैम। तो लिखिए। तो ठीक है, मैं लिखा रही हूँ, आप लोग लिखिए। मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, स्नैप पे भेज दूंगी बेटा। चलिए, शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासने निर्मितानि नियमानि पालयन्ते, पालयन्ते, पाल यौनत संयुक्त, पालयन्ते यौनत संयुक्त और एकार की मात्रा पालयन्ते, उस पर विसर्ग लगा दीजिएगा। शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासने निर्मितानि नियमानि पालयन्ते, पालयन्ते लिख लिया? पालयन्ते लोका, लोका माने लोग, लोक, लो क आकार विसर्ग लोका, लोका अनुशासिता, 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 अनुशासन लिखते हैं ना, तो अनुशासिता और न हर्षुकार तलब श आकार दंत श हर्षिकार त आकार विसर्ग अनुशासिता कथ्यन्ते पूर्ण विराम कथ्यन्ते। लिख लिया बेटा? मैं पुनः दोहरा देती हूँ। देख लीजिए, मिला लीजिए। शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन निर्मितानि नियमानि पालयन्ते लोका अनुशासिता कथ्यन्ते पूर्ण विराम। हो गया बेटा? ठीक है बेटा। अब आगे लिखिए। जीवने, जीवने सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, जीवन में, जीवने अनुशासनस्य, अनुशासनस्य अनुशासन लिखकर दंत स य संयुक्त अनुशासनस्य षष्ठी विभक्ति अनुशासन का, जीवने अनुशासनस्य पालनम, जीवने अनुशासनस्य पालनम लिख लिया? तो बोलना चाहिए ना बेटा। जीवने अनुशासनस्य पालनम अत्यावश्यकम, अत्यावश्यक लिखकर ऊपर अनुस्वार, अत्यावश्यक ऊपर अनुस्वार, तो अत्यावश्यकम, अति आवश्यकम जो होता है ना वही हो गया अत्यावश्यकम। अत्यावश्यक लिखकर, अत्यावश्यक लिखकर ऊपर अनुस्वार। जीवने अनुशासनस्य पालनम अत्यावश्यकम भवति, जीवन में अनुशासन का पालन अति आवश्यक होता है। अत्यावश्यक, आवश्यक हुआ ना, तो आवश्यक में अति हो गया, अति जोर आवश्यक अत्यावश्यक। और तो तय संयुक्त आकार अत्यावश्यक ऊपर अनुस्वार लिख दीजिए। अत्यावश्यकम भवति होता है, अत्यावश्यकम हो गया पूर्ण विराम। अब लिखिए बेटा गृहे, गृहे लिखकर कॉमा, गृहे मीन्स घर में, गृहे विद्यालय
गृहे विद्यालये लिख लिए कार्यालये गृहे विद्यालये कार्यालये गृहे विद्यालये कार्यालये सामाजिक स्थले माने सामाजिक स्थल पर स्थान पर गृह मीन्स घर में विद्यालय मीन्स विद्यालय में कार्यालय मीन्स कार्यालय में सामाजिक स्थले सामाजिक स्थल पर सामाजिक जगह पर गृहे विद्यालय कार्यालय सामाजिक स्थले सामाजिक स्थले एक वर्ड है लिख लिए केचन केचन मीन्स कुछ केचन का क्या अर्थ होता है कुछ केचन नियमा नियम लिखकर आकार और विसर्ग नियमा यानी बहुत सारे नियम केचन नियम कुछ नियम केचन नियमा नियम लिखकर आकार और विसर्ग केचन नियमा भवन्ति होते हैं ऑल ऑफ यू हैव रिटेन और नॉट हाँ बेटा मैं एक बार बोल देती हूँ हाँ शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन निर्मितानि नियमानि पाल्यन्ते लोका अनुशासिता कथ्यन्ते माने कुछ नियम होते हैं नियम का पालन करते हैं कि अनुशासन अर्थात शासनेन निर्मितानि माने शासन से निर्मित कुछ नियम होते हैं जो जिनका पालन किया जो जिनका लोग पालन करते हैं वो अनुशासन अनुशासित कहलाते हैं जीवने अनुशासनस्य पालनम अत्यावश्यकम भवति जीवन में अनुशासन का पालन बहुत ही आवश्यक है अति आवश्यक है गृहे विद्यालये कार्यालये सामाजिक स्थले केचन नियमा भवन्ति घर में विद्यालय में कार्यालय में और सामाजिक स्थलों में कुछ नियम होते हैं अब लिखिए बेटा तेषाम नियमानाम तेषाम तेषाम में मूर्धन्य स्व आकार और अनुस्वार तेषाम नियमानाम नियम लिखकर आकार और न लिखकर आकार और अनुस्वार नियमानाम तेषाम नियमानाम पालनम पालनम पालन लिखकर मोहलंत पालनम तेषां नियमानां पालनम अनुशासनम कथ्यते तेषां नियमानां पालनम अनुशासनम कथ्यते अर्थात घर में विद्यालय में कार्यालय में और सामाजिक स्थलों में कुछ नियम होते हैं उनका पालन करना अनुशासन कहलाता है तेषां नियमानां पालनम अनुशासनम कथ्यते पूर्ण विराम अब लिखिए बेटा छात्रा छात्रा माने बहुत सारे छात्र छात्रा विद्यालय छात्र जो होते हैं विद्यालय में गुरु नाम यानी गुरुओं का गुरु नाम नाम में टवर्ग नौ आकार अनुस्वार गुरु लिखकर टवर्ग नौ आकार अनुस्वार गुरु नाम छात्रा विद्यालय गुरु नाम आज्ञा पालनम कुर्वन्ति छात्र विद्यालय में गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं छात्रा विद्यालय गुरुनाम आज्ञा पालनम कुर्वन्ति छात्र विद्यालय में गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो क्यों बच्चे वीडियो ऑफ किए हुए हैं लिख लिए बेटा हाँ छात्रा विद्यालय गुरुनाम आज्ञा पालनम कुर्वन्ति पूर्णविराम सैनिका माने सैनिक बहुत सारे सैनिक सैनिका बहुवचन सैनिक लिखकर आकार और विसर्ग सैनिका स्व अधिकारी नाम माने अपने अधिकारियों का स्व दंत स्व व संयुक्त स्व अधिकारी नाम अपने अधिकारियों का अधिकारी जो ऑफिसर्स स्व अधिकारी नाम आज्ञा
पालयन्ति। सैनिक अपने अधिकारी के आज्ञा का पालन करते हैं। सैनिका स्व अधिकारीणाम, अधिकारी मीन्स ऑफिसर, अधिकारी, स्व अधिकारीणाम, अधिकारी लिखकर टवर्ग आकार अनुस्वार, स्व अधिकारीणाम, सैनिका स्व अधिकारीणाम। लिख लिया बेटा? सैनिका स्व अधिकारीणाम आज्ञाम, आज्ञा लिखकर अनुस्वार, आज्ञाम पालयन्ति, पालयन्ति, पाल य नौता संयुक्त हर्षिकार, पालयन्ति। सैनिक अपने अधिकारी के आज्ञा का पालन करते हैं, पूर्ण विराम। लिख लिए बेटा? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? हाँ, अब चलिए। हाँ, अब लिखिए अनुशासिता, 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 छात्रा श्रेष्ठा कथ्यन्ते, मतलब अनुशासित छात्र श्रेष्ठ कहलाते हैं। अनुशासिता छात्रा, सब में बहुवचन है। श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लिखकर आकार विसर्ग, श्रेष्ठा कथ्यन्ते कहलाते हैं। लिखे? अनुशासिता, अनुशासित लिखकर आकार और विसर्ग अनुशासिता, छात्र लिखकर आकार और विसर्ग छात्रा, श्रेष्ठ लिखकर आकार और विसर्ग श्रेष्ठा कथ्यन्ते, अर्थात अनुशासित छात्र श्रेष्ठ कहलाते हैं। जो अनुशासित होते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं। अनुशासिता छात्रा श्रेष्ठा कथ्यन्ते, पूर्ण विराम। हो गया बेटा? Yes, ma'am. अब लिखिए अनुशासनेन, अनुशासन माने अनुशासन से, अनुशासन तृतीया विभक्ति लगी हुई है। कर्ता ने कर्म को करण से, अनुशासन से, अनुशासन, शासनेन, अनुशासन लिख लिया बेटा? अनुशासन छात्रा, छात्र बहुवचन, छात्र लिखकर आकार और विसर्ग छात्रा माने अनुशासन से छात्र सफला भवन्ति, अनुशासन से छात्र सफल होते हैं। कॉमा, हो गया। हाँ कॉमा दीजिएगा भवन्ति के बाद। अनुशासन छात्रा सफला भवन्ति, देशम च, देश अपना देश जो था, देशम देश लिखकर अनुस्वार, देशम च, देशम च उन्नति पथम, उन्नति के पथ पर, उन्नति, उन्नति लिखना जानते हो ना बेटा? मैम भवंती के बाद क्या बोल? भवंती के बाद कॉमा, कॉमा दीजिए और लिखिए देशम च, देश लिखकर अनुस्वार और च, देशम च, देशम अलग है च अलग है, च मीन्स और देश, देशम च उन्नति पथम, उन्नति के पथ पर, उन्नति पथम, पथ अनुस्वार पथम, उन्नति पथम एक शब्द है। उन्नति पथम गच्छन्ति जाते हैं, गच्छन्ति पूर्ण विराम, गच्छन्ति के बाद बेटा पूर्ण विराम लिख दिए? यस मैम हो गया।
तो मैं एक बार पुनः बोलती हूँ। अनुशासेन छात्रा सफलाः भवन्ति, माने अनुशासन से छात्र सफल होते हैं। देशं च उन्नति पथम गच्छन्ति, और देश उन्नति के पथ पर जाते हैं। अनुशासन से छात्र सफल होते हैं और देश उन्नति के पथ पर जाता है। पूर्ण विराम। लिख दिए बेटा? अब लिखिए अनुशासना भावे माने अनुशासन के अभाव में, अनुशासन लिखकर आकार, अनुशासना, और उसी में लिखिए भावे, भाव आकार व पर एकले भावे। इसको तोड़िएगा तो होगा अनुशासन अभावे, कि अनुशासन के अभाव में। आप एक साथ लिखिए अनुशासना भावे। अनुशासन लिखकर आकार, भ आकार, व पर एक ही मात्रा, अनुशासना भावे। अनुशासन लिखकर आकार, अनुशासना हो गया, भ आकार, व पर एक ही मात्रा, अनुशासना भावे, अनुशासन अभावे। तो एक साथ हमने लिख दिया अनुशासना भावे। अनुशासन लिखकर आकार दे दीजिए तो अनुशासना हो गया। अब भ आकार, व पर एक ही मात्रा, भावे। लिख लिया बेटा? हाँ, तो अनुशासना भावे समाजे माने समाज में, अनुशासन के अभाव में समाज में, अनुशासना भावे समाजे। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? उसके आगे हाँ, लिखा रहे बेटा। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता लिखने आता है ना बेटा? चौचा संयुक्त उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता आगच्छति, उच्च श्रृंखलता। अनुशासना भावे समाजे उच्च श्रृंखलता आगच्छति। अनुशासन के अभाव में समाज में उच्छृंखलता आती है। उच्छृंखलता जानते हैं ना? बोलते हैं बच्चे बहुत उच्छृंखल हो गए हैं, बदमाश हो गए हैं, अनुशासनहीन हो गए हैं। तो अनुशासना भावे समाजे, क्या बोल रहे? किसके बाद? भवती कहाँ बोल रहे हैं? आगच्छति। अनुशासना भावे समाजे उच्च श्रृंखलता आगच्छति। पूर्ण विराम। आगच्छति के बाद पूर्ण विराम। हाँ, लिख लिए? यस मैम। अनुशासना भावे समाजे उच्च श्रृंखलता आगच्छति। पूर्ण विराम। हो गया बेटा? यस मैम। हाँ, अब लिखिए अतः अनुशासनस्य पालनम, अतः अनुशासनस्य, अनुशासन का, अतः अनुशासनस्य पालनम, अतः अनुशासनस्य पालनम आवश्यकम, आवश्यक लिखकर अनुस्वार, आवश्यकम भवति। पूर्ण विराम। अतः अनुशासनस्य पालनम, हाँ, आवश्यकम भवति। पूर्ण विराम। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? सबों ने लिख लिया? सबों ने लिख लिया बेटा? मैं एक बार आप लोग शुरू से पुनः देखिए, मैं पुनः दोहराती हूँ शुरू से। सभी बच्चे ध्यान देंगे।
आज हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा है, तो अनुच्छेद क्या होता है ये तो आप लोग को मैं बता चुकी हूँ। पैराग्राफ राइटिंग को, जिसको इंग्लिश में आप लोग पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं, वही हिंदी में अनुच्छेद लेखन हो जाता है। मतलब एक पैराग्राफ में लिखना होता है। इसमें लेख और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है बेटा? लेख और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है? मैम लेख लंबा होता है और 2-3 पैराग्राफ में होता है, लेकिन अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ में होता है। वेरी गुड। लेख लंबा होता है और 2-3 पैराग्राफ में हम लोग लेख लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। जो इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहलाता है, वही यहाँ अनुच्छेद लेखन हुआ। तो हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन में हम लोग सबसे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग संस्कृत भाषाया महत्व, मम प्रिय कवि, स्वतंत्रता दिवस, और आज हम लोगों ने पढ़ा अनुशासनस्य महत्वम, अनुशासन का महत्व। मैं एक बार, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए बेटा, मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, शुरू से देख लीजिए, कुछ गलती हो गया। हाँ, अब ये हो गया है। मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए। शासन मनु अनुशासनम अर्थात शासनेन निर्मितानि नियमानि पाल्यन्ते लोकाः अनुशासिताः कथ्यन्ते। जीवने अनुशासनस्य पालनम् अत्यावश्यकम भवति। अत्यावश्यकम, अति आवश्यकम होता है, वो उसी को हो गया अत्यावश्यकम। जीवने अनुशासनस्य पालनम् अत्यावश्यकम भवति। गृहे विद्यालये कार्यालये सामाजिक स्थले केचन नियमा भवन्ति। तेषां नियमानां पालनम् अनुशासनं कथ्यते। छात्राः विद्यालये गुरूणाम् आज्ञा पालनं कुर्वन्ति, पूर्विनां सैनिकाः स्व अधिकारिणाम् आज्ञां पालयन्ति। अनुशासिता छात्रा श्रेष्ठा कथ्यन्ते। अनुशासेन छात्रा सफला भवन्ति, देशं च उन्नतिपथं गच्छन्ति। अनुशासनाभावे समाजे उत्शृंखलता आगच्छति। अतः अनुशासनस्य पालनम् आवश्यकं भवति। सबने देख लिया? सही लिखे हो ना? यस। तो मैं इसका बता देती हूँ कि अनुशासन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जगह, सभी स्थान के, कुछ घर के, विद्यालय के, कार्यालय के अपने कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अतः अनुशासनस्य पालनम, अनुशासनस्य पालनम आवश्यकम भवति, आवश्यक होता है। अनुशासन का पालन आवश्यक होता है। तो अनुशासनस्य महत्वम, अनुशासन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण महत्व है। अनुशासन क्या हुआ? हर एक जगह के, जैसे घर हैं, सामाजिक स्थल है, विद्यालय है, कार्यालय है, सभी के अपने कुछ नियम होते हैं। तो उन नियमों का पालन करना, उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना अनुशासन कहलाता है ना। जीवने अनुशासनस्य पालनम अत्यावश्यकम भवति। जीवन में अनुशासन का पालन करना अति आवश्यक होता है। गृहे विद्यालय कार्यालय सामाजिक स्थले केचन नियमा भवन्ति। घर में, विद्यालय में, कार्यालय में, सामाजिक स्थलों में कुछ नियम होते हैं। तेषां नियमानां पालनम अनुशासनम कथ्यते। उन नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। छात्राः विद्यालये गुरूणाम् आज्ञा पालनम कुर्वन्ति। छात्र जो होते हैं विद्यालय में गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं। सैनिकाः स्वाधिकारिणाम् आज्ञां पालयन्ति। और सैनिक अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हैं। अनुशासिता छात्रा श्रेष्ठा कथ्यन्ते। जो अनुशासित छात्र होते हैं वे श्रेष्ठ कहलाते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। अनुशासेन छात्रा सफला भवन्ति। अनुशासन से छात्र सफल होते हैं। देशम च उन्नति पथम गच्छन्ति। और देश उन्नति के पथ पर जाता है।
अनुशासनाभावे समाजे उच्छृंखलता आगच्छति। अनुशासन के अभाव से समाज में उच्छृंखलता, उदंडता आ जाती है। अतः अनुशासनस्य पालनम अत्यावश्यकम भवति। अतः अनुशासन का पालन करना आवश्यक होता है। ठीक है ना, समझ गए ना? अनुशासन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। सभी जगहों के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। और अनुशासन करने से लोग श्रेष्ठ होते हैं, देश उन्नति के पथ पर जाता है, छात्र श्रेष्ठ कहलाते हैं। अतः अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है ना बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा, चलो।